Hello, welcome and assalamu alaikum. मैं वहाब दानिश. I'm a professional software engineer and also media in charge of जमीयतुल हवारिन झारखंड. आज हम आए हैं मदरसा जामिया हुसैनिया, जहां जमीयत उलमा झारखंड की आज एक अहम मीटिंग है और इस मीटिंग में हम SIR के मुद्दे पे बात करने वाले हैं. SIR आप लोग जान रहे होंगे कि अभी बिहार में हुआ है रिसेंटली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है. तो आइए हम जानते हैं कि SIR का जो मामला है ये है क्या और इसमें क्या कुछ होने वाला है, और जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है उनके लिए क्या प्रोविजन है. रहमतुल्लाह वबरकातुहू. मैं वहाब दानिश प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और जमीयतुल हवारिन का मीडिया इंचार्ज हूँ. और आज मैं जिस मसले पे आप लोगों के से मुखातिब होने वाला हूँ वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR. जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, रिसेंटली अभी बिहार में और बंगाल में SIR हुआ है, जिसमें बिहार में लगभग शुरू में तो पहले फेज में 65 लाख लोगों का नाम कट गया है और स्क्रूटनी होने के बाद में लगभग फिर भी 33-34 लाख लोगों का कमोबेश नाम कट चुका है. तो इससे हमें किस तरह से बचना होगा, किस तरह से हमें वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, मैं बहुत शॉर्ट में लेकिन डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को. तो ये हो क्या रहा है, जो 2003 में लोग थे, वोटर लिस्ट जो 2003 का था और अभी जो 2025 का वोटर लिस्ट बनने वाला है, इन दोनों की मैपिंग होने वाली है SIR में. अगर टेक्निकली हम समझें इसको तो इसमें हो क्या रहा है कि कुछ जितने भी लोग हैं जो 2003 में वोट दिए थे उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाह रही है. तो इसमें क्या है कि 2003 का वोटर लिस्ट में हम लोगों को चेक करना है कि हमारा नाम है या नहीं है. अगर 2003 के वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ने लोगों को 3-4 कैटेगरी में बांटा है डेट ऑफ बर्थ के आधार पे. जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से पहले का है वो पहले कैटेगरी में आते हैं. जिनका 1 जुलाई 1987 से 2004 के 2 दिसंबर 2004 के बीच का है वो कैटेगरी बी में आते हैं. और 2004 के बाद जो लोगों की पैदाइश हुई है वो कैटेगरी सी में आते हैं. आप लोग कैटेगरी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो कागजात हैं वो कैटेगरी के बेस पे मांगे जाएंगे. तो जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उनको सिर्फ वो वोटर लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल के जहां पर उनका नाम है उसको हाईलाइट करके उसके बगल में सिग्नेचर करके जमा करना होगा. BLO जब ये शुरू होगा, अभी झारखंड में शुरू हुआ नहीं है, लेकिन जब ये शुरू होगा तो घर घर BLO आएंगे और BLO आपको एक इनोमरेशन फॉर्म देंगे. वो फॉर्म आपको फिल करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है और साथ में डॉक्यूमेंट्स देना. तो डॉक्यूमेंट में जिनका 2003 के लिस्ट में वोटर लिस्ट में नाम है वो लिस्ट प्रिंट आउट करके जहां पर आपका नाम है उसे हाईलाइट करके सिग्नेचर करके बस उसी जमा कर दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा उतने तक के. जिनका नाम नहीं है उसके बाद फिर कैटेगरी की बात आती है. तो जो कैटेगरी ए वाले हैं, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से पहले का है, उनको अपना एक पहचान पत्र देना होगा. पहचान पत्र में 11-12 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, एक है 10th का मार्कशीट है, अगर जमीन के कागजात में आपका नाम है तो वो है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट हो गया. ये सारे कुल 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं तो आपका नाम नहीं कटेगा वोटर लिस्ट से. तो ये कैटेगरी 1 की बात हो गई. कैटेगरी बी जो है, कैटेगरी बी में वो लोग आते हैं जो जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच का है. इसमें जो लोग आते हैं उनका अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तब तो सिर्फ वही लिस्ट आपका पहचान पत्र बनेगा, और अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको अपना पहचान पत्र के साथ में अपने माँ या बाप दोनों में से किसी एक का पहचान पत्र देना होगा. ठीक है. अब कैटेगरी सी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी सी में वो लोग आते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2004 के बाद का है. तो ऐसे लोगों को जो डॉक्यूमेंट देना होगा
वो उनके उनके पहचान पत्र के साथ में उनके माँ बाप दोनों का देना होगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट पहचान पत्र का मतलब वही जो 11-12 डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने मेंशन किया उसमें से कोई एक देना होगा। ठीक है। अब इसके बाद एक और कैटेगरी है जो घर की बहुएं हैं। घर की बहुएं जो हैं उनको अपने मायके का भी मतलब माँ बाप का भी डॉक्यूमेंट देना होगा और अपने सास ससुर का भी देना होगा। तो बहू में भी कैटेगरी आती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। मतलब अगर कैटेगरी बी की में आती है कोई बहू तो उसको माँ बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट और सास ससुर में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जी। 2003 में मेरा नाम है जी, लेकिन उस नाम में स्पेलिंग में गलती है तो क्या करना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके नाम में स्पेलिंग में कोई गलती है तो उस टाइम में अगर जो भी गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आपको उसी तरह भरना होगा जो 2003 में आपका नाम है। और साथ में अगर आपका वोटर आईडी में अभी कोई गलती है तो उसे आप सुधरवा लें। एक का दे सकते हैं। ठीक है। जी जी सवाल किया जी 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम अब्दुल रहमान मियां है। जी अब उसके बाद वाले में आधार में अब्दुल रहमान अंसारी है। जी, तो वो कैसे मुताबिक हो पाएगा? उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम होना चाहिए, नाम गलत हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर रहेगा ना आपका। अभी जो करंट में आपका जो वोटर आईडी है ना उसे आप दुरुस्त करा के रख लीजिए। पिछला वोटर लिस्ट से उसको उसके मुताबिक आप कैसे कर पाएंगे? सीरियल नंबर कर इपिक नंबर होता है। उसमें 2003 वाला और आज वाला एक ही नहीं 2003 2003 का जो आपका वोटर आईडी है ना वो आपके पास भले ही किन्हीं लोगों के पास भुला गया है, चेंज हो गया है अभी वोटर लिस्ट, लेकिन वो तो सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है। उससे वो लोग मैपिंग कर रहे हैं। ये जो SIR है ये सिर्फ 2003 के वोटर लिस्ट को 2025 से मैपिंग कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि 2003 से 2025 के बीच में जो लोग आए हैं वो इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं, बस ये श्योर करने के लिए ये मैपिंग का काम हो रहा है। ठीक है। इस बीच में जो लोग कागजात नहीं दे पाएंगे उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। इसलिए मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग कोशिश करें कि आपके कागजात दुरुस्त रहें और जो भी वोटर लिस्ट 2003 का है वो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे अवेलेबल है। अभी यहाँ पे लाइट की वजह से प्रोजेक्टर काम नहीं किया है, नहीं तो हम पूरा प्रोसेस बता देते हैं शॉर्ट में कि किस तरह से हम लोग ऑनलाइन वोटर लिस्ट निकाल लेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो मेन जानकारी थी SIR से रिलेटेड वो यही थी। इसके अलावा कुछ अहम बातें हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अगर आपको किसी चीज से भी रिलेटेड कुछ पूछना होगा आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर बहू जो है जी अगर स्टेट से आई है जी तो उसका इसमें जब होगा वहां जाके कहा अभी नहीं हो रहा तो नहीं। देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है ये नेशनल लेवल में काम करता है। ठीक है। अगर आप वेबसाइट खोलोगे तो वहां पे ऑप्शन है सिलेक्ट योर स्टेट। आप अपना राज्य सिलेक्ट करें तो स्टेट वाइज हम जो है वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहिए आपका वोटर लिस्ट 2003 का 2 कैटेगरी है वहां पे। 2002 का वोटर लिस्ट किसी स्टेट में जी